फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.3 वर्ड प्रॉब्लम। क्लास 10th का ये चैप्टर है। और ये चैप्टर मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम को वे इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, कभी कभी या करते हैं तो गलत कर पाते हैं। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। यदि आपको 100 में से 100 मार्क्स चाहिए मैथ्स में, तो प्रत्येक क्वेश्चन को करना पड़ेगा और प्रायोरिटी रखनी होगी एनसीईआरटी क्वेश्चन पे। यदि आप एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हो तो वहां से आपके अंदर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। देन आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, वट एवर बी द बुक यू आर चूजिंग, वो आप पर डिपेंड करता है। बट प्रायोरिटी पर आपके साथ एनसीईआरटी रहनी चाहिए लास्ट तक, क्योंकि एनसीईआरटी आपका कंसेप्ट बिल्ड करती है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन 1 में कई सारे क्वेश्चन है मैंने, लेकिन क्वेश्चन में दो ही पार्ट रखे हैं, जिसमें मैं पहले वाले को सॉल्व करूंगा, बाकी आप खुद से सॉल्व करोगे, क्योंकि हमारा फोकस वर्ड प्रॉब्लम पर है। तो मैं वर्ड प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में थे, वो सभी मैंने इसके बाद लिए हुए हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को मैं एक बूस्टअप देता हूं आपको, जिससे कि आप मेरे साथ लाइन में आ पाओगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4, फर्स्ट पार्ट। और ये सेकंड इक्वेशन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो कंसीडर कर रहे हैं हम इक्वेशन फर्स्ट को। क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहां पर x की वैल्यू निकालेंगे तो 14, y इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अगली लाइन में मैं लिखने वाला हूं, पुट x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन कौन सी है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मैंने लिखा x की वैल्यू तो मुझे यहां से यूज करनी है, इक्वेशन मेरी ये है, तो मैं लिखूंगा 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहां से 14 माइनस 2y इक्वल टू 4, माइनस 2y इक्वल टू 14 इधर जाएगा तो 4 माइनस 14 हो जाएगा। तो माइनस 2y 14 बड़ा है तो माइनस का 10 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 10/2 होगा, जिसको हम लिखेंगे 5। y कितना आ गया, 5। पुट, इसमें अब आगे हमें लिखना होगा, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। यही तरीका होता है इनको सॉल्व करने का। थर्ड इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो x 14 और y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू आ गई 9। तो यहां पर x की वैल्यू मिल गई आपको 9 और y की वैल्यू मिल गई आपको 5। ये बात समझ में आ चुकी है आपको। बाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने इस इक्वेशन में यूज किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड को। इसका सेकंड पार्ट लिखा हुआ है s माइनस टी इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में, वो आप खुद से सॉल्व करोगे। कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। तो अभी पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे ऐसे ही, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। दूसरा है हमारा 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अभी यहां से क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन पहली हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो मैं निकालता हूं 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y। तो x की वैल्यू आती है 11 माइनस 3y अपॉन 2। तो हम कहेंगे पुट x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकंड। इसको सेकंड इक्वेशन में यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन में क्या होने वाला है भाई, सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो यहां पर x की वैल्यू रखेंगे 2, 11 माइनस 3y अपॉन 2, और ये होगा माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 1 जा 2 होता है, तो यहां पर आएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24।
4। तो 11 और ये हो जाएगा -7y इक्वल टू -24। ये 11 प्लस का है, इधर जाएगा इक्वल के, तो माइनस हो जाएगा -7y इक्वल टू -24 -11। तो -7y इक्वल टू ये कितना होने वाला है, -35। तो y इक्वल टू हो जाएगा -35 अपॉन -7, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 5। y मिल गया आपको 5। अब हम लिखने वाले हैं पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रख देंगे। थर्ड इक्वेशन कौन सी है हमारी, जो मैंने अभी बनाई, थर्ड इक्वेशन थी हमारी ये वाली थर्ड इक्वेशन, इसमें। तो थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी, x इक्वल टू आने वाला है 11 माइनस 15 अपॉन 2। भाई 3 5 जा 15 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से निकल के आएगा -4 अपॉन 2। तो ये वैल्यू निकल के आई -2। ये वैल्यू आ गई आपके, तो यहां पर आपके सामने x की वैल्यू आ गई -2। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मिला x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे भी कुछ बोल रहा है, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इस m की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस c। हमें दिया हुआ है y प्लस mx प्लस 3। फ्रेंड्स y की वैल्यू आप अभी निकाल चुके हो, इसको निकालने का तरीका ये होता है, पुट y की वैल्यू यहां पर पुट किया, m x की वैल्यू यहां पर पुट किया, प्लस 3। तो यहां से फ्रेंड्स होगा y माइनस 3 इक्वल टू -2m। तो यहां से निकल के आने वाला है 2 इक्वल टू -2m। तो यहां से m की वैल्यू आएगी -2 अपॉन 2, ये इक्वल टू हो गया -1। तो m की वैल्यू आ गई -1। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर है हमारे पास जिनका डिफरेंस 26 है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो मैं पहले अज्यूम करूंगा, लेट अस अज्यूम, मैं इसको सॉल्व करने के लिए लिखूंगा लेट अस अज्यूम the first number is the first number is equal to x। पहला नंबर मैं यदि x मान लेता हूं, पहला नंबर x मान लेता हूं, and the second number is, and the second number is मान लेता हूं y। तो एज पर क्वेश्चन यदि मैं x को बड़ा मानता हूं और y को छोटा मानता हूं, तो मैं कहता हूं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एज पर क्वेश्चन। एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। इसका मतलब एज पर क्वेश्चन x माइनस वाई, एक्स को बड़ा माना तो ये आ गया 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, पहले एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो भाई बड़ा नंबर जो होगा वो जब कैलकुलेट करेंगे तो छोटे का 3 टाइम्स होगा। तो छोटा नंबर मैंने मान लिया y, बड़ा मान लिया x। तो नाउ अगेन, नाउ मैं दोबारा लिखता हूं, नाउ अगेन एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भाई, यहां पर लिखा हुआ है जो दूसरा नंबर है 3 टाइम्स है, तो यहां पर x की जो वैल्यू होगी, सॉरी y की जो, y छोटा है तो y की वैल्यू होगी, x तो बड़ा है और y छोटा है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3y, क्योंकि x बड़ा मान लिया मैंने, तो 3 टाइम्स छोटे वाले करूंगा तभी तो बड़ा नंबर आएगा। तो ये होगी इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 3y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सॉल्व करने का तरीका अभी हमने देखा, हम यहां पर क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, हम लिखेंगे यहां पर पहली इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 26, दूसरा x माइनस 3y इक्वल टू 0। इसको माइनस कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये वाले तो कट जाएंगे, यहां पर कितना आ जाएगा 2y, या ऐसे लिख देता हूं मैं आपको समझाने के लिए, माइनस वाई प्लस 3y इक्वल टू 26। तो यहां से फ्रेंड्स निकल के आने वाला है 2y इक्वल टू 26 और y इक्वल टू 26/2, ये बनेगा 13। यदि ये 13 है तो इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड, क्या होगा x माइनस 3 इंटू 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 39, x की वैल्यू आ गई 39 और y की वैल्यू आ गई 13। तो एक नंबर हो गया, वन नंबर इज
फ्रेंड्स यहां पर एक नंबर हो गया 13 और दूसरा नंबर हो गया 39। सॉल्व हो गया, आपको आंसर में आ गया। x इक्वल टू 13, x इक्वल टू 39 और y इक्वल टू 13, यानी कि एक नंबर हो गया 39, दूसरा नंबर हो गया 13। ये बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट, द लार्जर ऑफ द टू, सेकंड क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। फ्रेंड्स यहां पर सिंपली एक लाइन लिखी हुई है कि सप्लीमेंट्री एंगल, आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। देखो, वो एंगल जिन दोनों का सम करने पर 180 आता है सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। लेट द फर्स्ट नंबर इज x, सॉरी फर्स्ट एंगल x है, सेकंड एंगल इज y। अब क्योंकि एंगल्स एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इट मींस x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यह पता होना चाहिए कि यदि एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो दोनों का सम किया जाता है तो 180 डिग्री के बराबर आता है। सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, नाउ एज पर क्वेश्चन, अब एक एंगल एंगल एक्सीडिंग द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, यदि मैं कहता हूं कि x वाला स्मॉलर है y वाला बड़ा है, तो उन दोनों का डिफरेंस करें तो वो आता है x माइनस वाई की वैल्यू आती है 18। दोनों का डिफरेंस निकालें, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे भाई एलिमिनेशन मेथड से। तो आगे बढ़ते हैं सॉल्व करने के लिए, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x माइनस वाई इक्वल टू 18, दोनों को सम करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर 2x इक्वल टू आएगा, ये दोनों को सम करोगे आप तो 198 आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 198 डिवाइड बाई 2, तो यहां से आएगा 99। x की वैल्यू कितनी आ गई 99 डिग्री, एक एंगल हो गया 99 डिग्री। अब इसको पुट x इक्वल टू 99 इन इक्वेशन सेकंड, किसी में भी रख सकते हो, फर्स्ट या सेकंड, मैंने सेकंड में रख रहा हूं। सेकंड में रखोगे तो x की वैल्यू x माइनस वाई इक्वल टू 18। तो फ्रेंड्स यहां पर x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 99 माइनस वाई इक्वल टू 18, तो यहां से आने वाला है y इक्वल टू 99 माइनस 18। इसको सॉल्व करोगे तो फ्रेंड्स यहां पर निकल के आएगा y इक्वल टू, ये सॉल्व करने पर आएगा 81। तो एक एंगल आ गया 81, दूसरा एंगल हो गया, तो ये हो गया आंसर। तो एक एंगल हो गया, वन एंगल 99 डिग्री एंड सेकंड एंगल 81 डिग्री, आंसर। अभी इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800, 3800 रुपए में उसने 7 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी। लेटर बाद में शी बाइज 3 बैट्स, उसने 3 बैट और खरीदे एंड 5 बॉल खरीदी, 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें एक बैट की और एक बॉल की कॉस्ट निकालनी है। तो लास्ट में बोलता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। चलिए मान लेते हैं जिसके बारे में पूछ रहा है वही लिख लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, मान लेता हूं x, एंड कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू y। अब फ्रेंड्स भाई एक का है x, दो का है y, तो मैं कहता हूं 7 बाइज एज पर क्वेश्चन, 7 बॉल बैट का क्या होगा, यानी कि मैं इसको ना लिख के मैं डाल लेता हूं एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन। तो यहां मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स, 7 बैट्स का कॉस्ट क्या होगा भाई, एक का बैट का कितना है y है, तो 7 बाई हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स, 6 बॉल्स की कॉस्ट क्या होगी 6 इंटू एक्स, और उनका कॉस्ट कितना है टोटल 3800। तो एज पर क्वेश्चन नाउ ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 7y
इक्वल टू आना चाहिए 3800। ये क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली दूसरा क्या है, लेटर बाद में शी बाइज, उसने क्या किया, 3 बैट खरीदी एंड 5 बॉल्स, 5 बॉल खरीदी। नाउ कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स, 3 बैट की कॉस्ट क्या होगी भाई, एक बैट की कॉस्ट बाई 3 की क्या हो जाएगी 3y। कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स, 5 बॉल की वैल्यूज क्या होगी भाई, एक बॉल की वैल्यू x, 5 बॉल की 5x। एज पर क्वेश्चन क्या होगा भाई, दोनों का सम 5x प्लस 3y इक्वल टू ये आने वाला है 1750, जो क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब करते हैं इनको सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करने के लिए मैं लिखूंगा 6x प्लस 7y, 6x प्लस 7y इक्वल टू 3800 फर्स्ट। सेकंड है 5x प्लस 3y इक्वल टू 1750, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो यूजिंग इक्वेशन, यहां पर हम लिख देता हूं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, 6x इक्वल टू 3800 माइनस 7y, x की वैल्यू आएगा 3800 माइनस 7y अपॉन 6। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा। तो फ्रेंड्स सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे x की वैल्यू, तो आपको मिलने वाला है यहां पे हम लिखेंगे 5 और ये हो जाएगा x की वैल्यू 3800 माइनस 7y अपॉन 6 प्लस 3y इक्वल टू 1750। इसको सॉल्व करोगे फ्रेंड्स, तो यहां से इसको सॉल्व करने पर निकल के आता है ये 19, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19000 हो जाएगा माइनस 35y और उसके बाद आ जाएगा 18y इक्वल टू इसका 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से निकल के आएगा 10500। क्लियर है। इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो यहां से बनेगा आपके लिए ये माइनस 17y इक्वल टू, इन दोनों को कर लेंगे सम, 35 में से 18 माइनस जाएगा तो 17 बचता है और ये बनेगा, इसको माइनस कर देंगे 10,500 में से 19,000 को माइनस करने पर आपको मिलेगा माइनस 8500। तो y की वैल्यू आने वाली है 8500, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आएगी 500। तो एक बैट की कीमत हो गई ₹500। अब हमें निकालना है पुट दिस वैल्यू, पुट y इक्वल टू 500 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। जो इसमें पुट करोगे तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, ये y है, तो x इक्वल टू आने वाला है आपका, ये सॉल्व करोगे 3800 और y की वैल्यू 500 इंटू 7 अपॉन 6, तो यहां से निकल के आएगा 300 अपॉन 6, तो यहां से आएगा 50। तो x की वैल्यू आ गई 50 और y की वैल्यू आ गई 500। तो कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू ₹50 एंड कॉस्ट, सही से लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ वन बैट ये हो जाएगा ₹500। अब यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी consist of a fixed charge together with a charge for a distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? बच्चों एक टैक्सी है जिसका चार्ज है इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज, एक फिक्स चार्ज लेता है मीटर के हिसाब से, दूसरा चार्ज लेता है पर किलोमीटर के हिसाब से कि 1 किलोमीटर चलेगा तो मैं इतना चार्ज लूंगा,
2 किलोमीटर चलेगा तो मैं इतना लूंगा। तो उसमें कहता है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फिर आगे कहता है हमें निकालना है व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। देखो दो जो चीजें हमें चाहिए पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट आर द फिक्स चार्ज चाहिए, दूसरा एंड द चार्ज पर किलोमीटर, दो चीजें चाहिए। तो दो दो चीजें चाहिए तो दोनों के बारे में लिख लेते हैं। लेट दी, हम यहां पहले लिखेंगे लेट दी फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹X, और दूसरा है चार्ज पर किलोमीटर जिसको मैं कहता हूं Y। अब कहता है एज पर क्वेश्चन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज दिस। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का मतलब है कि कितना पैसा लगेगा भाई, फिक्स चार्ज उसका फिक्स है X, प्लस 10 किलोमीटर गाड़ी गई, 1 किलोमीटर चार्ज कितना लेता है Y रुपीज, और 10 गई तो 10Y। उसने कितना रुपीज पे किया 105, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या कहता है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यहां पर है 15 किलोमीटर, यानी कि सिमिलरली एज पर क्वेश्चन एक्स फिक्स चार्ज प्लस कितना गया 15 किलोमीटर, पर किलोमीटर चार्ज ₹Y, तो 15Y इक्वल टू कितना पे किया 115, उसने 155 रुपीज पे किए। इस सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, या इजीली आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो, पहली इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं या माइनस का साइन लगा देते हैं, तो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर मिलेगा आपको -5y इक्वल टू -50, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। ये तो y की वैल्यू 10 आ गई है, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी रख सकते हैं आप। तो x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105, तो x की वैल्यू आएगी 5। तो फिक्स चार्ज हो गया, फिक्स चार्ज की वैल्यू आ गई 5, और चार्ज पर किलोमीटर आ गया ₹10, ये आ गया ₹10। अब कहता है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर का इक्वेशन क्या बनेगी भाई, 25 का मतलब फिक्स चार्ज यूज करेगा प्लस पर किलोमीटर चार्ज y, और 25 किलोमीटर जाना है तो 25y, ये हमें निकालना है। तो x का वैल्यू 5 प्लस 25 और y का वैल्यू 10, तो यहां से आएगा ये इक्वल होने पर आएगा 255 रुपीज, 255 आंसर। यहां पर फिक्स्ड चार्ज ये आ गया आपका ₹5, चार्ज पर किलोमीटर ये आ गया ₹10। अभी ये इस क्वेश्चन में देखते हैं, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5.6, find the fraction। तो फ्रैक्शन क्या होता है भाई, फ्रैक्शन को समझ लेते हैं पहले, फ्रैक्शन तो निकालना है, फ्रैक्शन को समझा देता हूं आपको। फ्रैक्शन का मतलब होता है ये वाला x अपॉन y को हम कहते हैं फ्रैक्शन, ऊपर वाला कहलाता है न्यूमरेटर और नीचे वाला कहलाता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। अब कहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, लेट, पहले मान लेते हैं लेट दी न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यहां से फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y, फ्रैक्शन हो गया आपका x अपॉन y। अब क्या कहता है, एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन के आधार पर, एज पर क्वेश्चन, यदि न्यूमरेटर में 2 ऐड करूं, सिमिलरली डिनोमिनेटर में 2 ऐड करूं, फ्रैक्शन बिकम 9/11, फ्रैक्शन हो जाएगा 9/11। यदि ये फ्रैक्शन 9/11 हो रहा है तो इसको सॉल्व करके लाते हैं, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18, 9y प्लस 18। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से आएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -4।
ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, तो सेकंड इक्वेशन क्या होगी भाई? सेकंड इक्वेशन एज पर क्वेश्चन, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन भी यहां निकाल लेते हैं। कहता है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज पर नाउ अगेन x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 5 अपॉन 6। इसमें कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पर निकल के आने वाला है, सेकंड इक्वेशन क्या निकल के आने वाली है? 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। तो ये 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। सॉल्व यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा? 11x इक्वल टू माइनस 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला इधर से इधर जाएगा माइनस, और ये प्लस 9y, तो x की वैल्यू आ गई 9y माइनस 4 अपॉन 11। 9y इसको पुट कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। और इस थर्ड वाली इक्वेशन को पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या है? 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 54y माइनस 24, और ये हो जाएगा माइनस 55y इक्वल टू माइनस 33। इसको सॉल्व करके लाते हैं तो आपको निकल के आएगा यहाँ पर y माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस 33, और ये वाला हो जाएगा 24, इधर जाएगा तो 24 प्लस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू निकल के आने वाला है आपके लिए 9। y की वैल्यू हो गई 9। अब जो y की वैल्यू आई है इसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर थर्ड में, या फिर सेकंड, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप। तो ये जो इक्वेशन है हमारी फर्स्ट वाली, इसमें पुट कर देते हैं y इक्वल टू 9 को, तो 11x माइनस 81 इक्वल टू माइनस 4, 11x इक्वल टू माइनस 4, और ये हो जाएगा प्लस 81, और x इक्वल टू हो जाएगा 77 अपॉन 11, तो x की वैल्यू आ गई 7। जब x की वैल्यू हो गई 7, इसका मतलब हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया भाई? फ्रैक्शन आपका निकल के आता है x अपॉन वाई था, तो 7 अपॉन 9, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। आपको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में अभी फ्रेंड्स हम बात करते हैं 5 ईयर हेंस, क्वेश्चन है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स द ऑफ हिज सन। 5 ईयर एगो जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो अभी फ्रेंड्स क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करेंगे भाई? लास्ट स्टार्ट करेंगे, देयर प्रेजेंट एज, देयर प्रेजेंट एज। तो जब प्रेजेंट एज से ही सब कुछ करना है तो हम मान लेते हैं let the present age of जैकोब की प्रेजेंट एज x मान लेता हूं, और हिज सन, उसके सन की मैं कहता हूं y। 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद। अब आते हैं एज पर क्वेश्चन, 5 ईयर हेंस, तो एज ऑफ जैकोब, एज ऑफ जैकोब, जैकोब की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 5, हिज सन y प्लस 5, उसके सन की एज क्या हो जाएगी? y प्लस 5। अब क्या कहता है? जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, अपने सन का 3 गुना होगा। तो मैं कहता हूं एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, इसका मतलब ये हुआ कि जैकोब क्योंकि पिता है, बड़ा है, तो मैं कहता हूं कि पिता की एज x प्लस वाई बराबर हो जाएगी सन की एज के, यदि उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि ये 3 गुना है भाई पिता की एज। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलने वाला है x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
x minus 3y equal to 10, equation number first. Now as per question 5 year ago, 5 साल पहले, तो 5 ईयर मैं इसको यहां लिखूंगा 5 ईयर एगो, इसका मतलब है जैकोब्स एज कितना हो जाएगा x माइनस 5, हिज सन y माइनस 5. क्या कहता है 5 ईयर एगो जैकोब एज बाद 7 टाइम्स, जैकोब की एज 7 गुना थी अपने बच्चे की एज का. तो अब लिखेंगे एज पर क्वेश्चन जैकोब की एज x माइनस 5 कितना था 7 गुना थी हिज सन. तो सन की जो एज है उसका 7 गुना कर देंगे तो पिता की एज के बराबर हो जाएगी. तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30. ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड. अब हम करते हैं सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट क्या है x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30. अब क्या करेंगे भाई, इसको माइनस कर देते हैं सेकंड इक्वेशन को, तो ये कैंसिल, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा साइन, यही प्लस हो जाएगा. तो यहां आएगा 4y इक्वल टू 40, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा y इक्वल टू 10. इस y इक्वल टू 10 को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो x माइनस 70 इक्वल टू माइनस 30, तो x की वैल्यू आ गई 40. तो यानी कि करंट एज की बात करें, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो x 40 है, जैकोब की एज कितनी होगी 40 इयर्स, हिज सन एज कितनी हो गई 10 इयर्स. उसके सन की आज की एज 10 साल है और पिता की एज 40 साल है. ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी. थैंक यू फ्रेंड्स. ये मैंने एक्सरसाइज 3.3 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं वर्ड प्रॉब्लम. और फ्रेंड्स कहीं भी प्रॉब्लम आती है, कहीं आपको समझने में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. ये और मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा. थैंक यू.